प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं कक्षा 4 और 5 की प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका का OCR आधारित आकलन फर्स्ट, जिसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो सुगंध, 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 तो इसमें से ये वाला सुगंध सही है। दूसरा है, उस शब्द को चुनें जिसमें कटोरी शब्द के सारे अक्षर आते हैं। तो कटोरी का टोकरी, इस पर राइट का निशान लगाना है। तीसरा है, वह शब्द चुने जिसका पहला अक्षर चित्र में दिखाई वस्तु के पहले अक्षर के समान हो। तो ये है कप, तो क से कलम। चौथा, वाक्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुने। मेरे भाई ने अपने घोड़े एक छोटा अस्तबल बनाया। तो के द्वारा के लिए, पर से दो, तो के लिए, घोड़े के लिए एक छोटा सा अस्तबल बनाया, तो के लिए आएगा इसमें। पांचवा है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प चुने। अरे यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है। तो अरे विस्मयबोधक चिन्ह है, तो इसमें विस्मयबोधक चिन्ह ये वाला है, तो इसके ऊपर राइट का निशान लगाएंगे। छठा, इनमें से किस में सभी शब्दों में ई की मात्रा सुनाई देती है। तो इसमें दूसरे वाले डिब्बे में ई की मात्रा सुनाई देती है। मिठाई, टोकरी, चींटी, बाकी और में नहीं देती है। सातवां, उस वाक्य को चुने जिसमें वर्तनी की गलतियां नहीं हैं। शरीर को साफ रखना सेहत के लिए ज़रूरी है। इसमें साफ गलत लिख रखा है। शरीर को साफ रखना सेहत के लिए ज़रूरी है, इसमें भी साफ गलत है। शरीर को साफ रखना सेहत के लिए ज़रूरी है, तो तीसरे वाला पुस्तक में राइट का निशान लगाना है। इस कहानी को पढ़िए। कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक चींटी और एक कबूतर बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन चींटी नदी के किनारे खेल रही थी, तभी वह फिसलकर नदी में गिर गई। कबूतर ने अपने मित्र को डूबते हुए देखा। उसे बचाने के लिए कबूतर ने एक पत्ता नदी में फेंकी। चींटी ने उस पत्ती को पकड़ा और उस पर चढ़ गई। इस तरह चींटी की जान बच गई। तो इसके आधार पे प्रश्न बना है कि चींटी नदी में कैसे गिर गई। तो वह नदी के किनारे खेल रही थी। इसके ऊपर राइट का निशान लगाना है। कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए क्या किया। कबूतर ने चींटी को चढ़ने के लिए एक पत्ती फेंकी। बिल्कुल सही बात है, पहला वाला ही सही है। कहानी का सार क्या है। तो कहानी का सार क्या है, कबूतर अच्छे मित्र नहीं होते, चींटियाँ अच्छी तैराक होती हैं। अपने मित्र के सदैव काम आना चाहिए, अपने मित्र को डूबने देना चाहिए। तो इसमें तीसरा वाला सही है, अपने मित्र के सदैव काम आना चाहिए। अब हम कार्यपत्रक 31 हल करते हैं, जिसमें दक्षताएं दी गई है। व्यवहारिक व्याकरण, विशेषण शब्दों की पहचान कर प्रयोग कर पाना। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़, मीठा आम, मोटा हाथी आदि। नीचे दिए गए शब्दों से पहले आप कोई एक ऐसा शब्द लिखिए जो उस शब्द की विशेषता बताता हो। जैसे हरे पेड़, हरे पेड़, हलवा, स्वादिष्ट हलवा, सुंदर लड़की, मीठा आम, मोटा हाथी, नटखट बंदर, चालाक लोमड़ी, पक्की सड़क, बड़ा तालाब आदि। दूसरा प्रश्न है, मिलान कीजिए। काले बाल, तपता सूरज,
पतला लड़का, चिकना पत्थर आदि से मिलान करना है। तीसरा है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द दे रखे हैं ताज़ा, सुंदर, खट्टा, मीठा, तीखा, हरा, लंबा, ज़्यादा, कम। तो इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो आम ताज़ा है, यह लड़की सुंदर है, आम मीठा है, दही खट्टा है, समोसा तीखा था, पेड़ हरा भरा व लंबा है, मेरी आयु आपकी आयु से ज़्यादा है, आपकी कम है, आदि वाक्य हम बना सकते हैं। प्रश्न चौथा है नीचे दिए गद्यांश में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। तो तोशी और खुशवेंद्र दोनों बहुत सुंदर हैं। तोशी मीठा बोलती है, तो मीठा विशेषण शब्द है, इसके ऊपर अंडरलाइन करनी है। लेकिन खुशवेंद्र बहुत कम बोलता है, बहुत कम पे। उन दोनों की माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है, स्वादिष्ट पे अंडरलाइन। दोनों की झगड़ा करने की आदत है, लेकिन खाना प्यार से खाते हैं, प्यार के नीचे अंडरलाइन। अब हम कार्यपत्रक 32 हल करते हैं, जिसमें दक्षताएं दी गई है। अपनी कल्पना से कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। ये कहानी है एक ऊंट और एक सियार की। तो इसमें शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के आधार पे हमें कहानी आगे बढ़ानी है। जैसे ऊंट, सियार, बाड़ी, खरबूजे, पेट भर गया, ऊँआ ऊँआ, आवाज़ आया, भाग गया, पिटाई हो गई आदि। तो एक था ऊंट, एक था सियार, दोनों बाड़ी में गए, वहाँ खरबूजे खाए। सियार का पेट भर गया, उसने ऊँआ ऊँआ किया, माली ने आवाज़ सुनी, माली बाड़ी में आया, सियार भाग गया, ऊँट की पिटाई हो गई। तो इसके नीचे आपको ये कहानी दोबारा से यहाँ लिखनी है। इसके नीचे ये कहानी ऐसी कैसी उतार देने हैं और यह कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।